हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एंड ट्वेल्थ वाले सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये लेसन नंबर आपका 4 है, विद्युत धारा। आज ये स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी कमेंट होगा आपके लास्ट में जवाब मिलेंगे। ठीक है, इसमें ज्वाइन होइए और जो है अपना वॉच करिए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप आर के स्टडी 2.0 के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। हमारा क्लास रोजाना 8 बजे लाइव चलता है। आप 8 बजे ज्वाइन होकर हमारे क्लास को देख सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो विद्युत धारा है। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि विद्युत धारा में सबसे पहले हम बात करेंगे धारा की। तो धारा क्या है? जैसे आपने आए दिन सुना होगा कि ये बिजली की धारा जा रही है। तो धारा एक्चुअल में है क्या? धारा जो है वो आपकी प्रवाह है। जैसे आपने कहा सुना होगा कि ये पानी की धारा है, ये नदी प्रवाह की धारा है, या फिर ये दूध की धारा है। तो किसी भी चीज की आप क्या, एक धारा जो फ्लोइंग की बात की जा रही है उसी को हम लोग कहते हैं धारा। मतलब एक हम अगर बात करें कि जो ये धारा है, तो धारा जो हमारा शो करता है वो फ्लोइंग को शो करता है। जो धारा है हमारा वो फ्लोइंग को शो करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मतलब हमारा फ्लोइंग क्या हो रहा है, अगर हम कोई एक ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को, जब हम किसी एक कह सकते हैं कि स्पीड से वो काम करते हैं और ये उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो धारा होती है। अगर हम विद्युत धारा की बात कर ले तो यहाँ पे विद्युत का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक से। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट से। तो अगर करंट में अगर हम बात कर ले तो इसमें हम बात करते हैं चार्ज की। तो अगर आपका चार्ज क्या होगा, चार्ज इसमें अगर आपका बहुत ही ज़्यादा, अगर हाईली कह सकते हैं कि अगर एक हाईली फ्लोइंग अगर आपका चार्ज का होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इसको अगर आप लोग सिंपल जो पढ़ते हो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का जो फ्लोइंग है तो यही आपका क्या है, यहाँ पे जो चार्ज का फ्लोइंग है वही आपका क्या है, विद्युत धारा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि धारा क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बात करनी है विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा में आपको समझना है कि जो है इलेक्ट्रिक करंट की जो बात होती है उसमें जो है फ्लोइंग ऑफ चार्ज की बात होती है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो है फ्लोइंग ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वही आपका क्या होगा, विद्युत धारा होगा। अगर इसमें हम बात करेंगे और कुछ टॉपिकों की तो उसमें जैसे मोस्टली अगर हम बात की जाए, ठीक है, कि जो है इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो जैसे हमारा जो एक सर्किट है उस सर्किट में अगर लाइंस जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। जैसे अगर हमारा आता है, अगर उसमें वोल्टेज आता है, अगर हम उसमें बात करेंगे तो वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। और एक होता है हमारा रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स, जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, हमारे लाइंस को जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे आपने सुना है कि जैसे इतना वोल्ट करंट जा रहा है, मतलब एक उसकी जो स्पीडिंग है उसको स्पीड करके जो है भेजने का जो काम कर रहा है वो वोल्ट का काम है। मतलब ये वोल्ट तभी माना जाएगा जब एक अब्रेजिंग जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का वो हाई लेवल का होगा, तो हमारा होगा वोल्टेज। और रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को अवरुद्ध करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो अगर मतलब हमारा सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर करंट आपका कोई भी सर्किट में अगर परिपथ में अगर एक फ्लोइंग हो रहा है, देन वहां पे आप कहोगे कि वोल्टेज जो है वो आपके जो करंट्स है उसको इनहेंस कर रहा है, एंड जो रेसिस्टेंस है उसको क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है या उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो बेसिक चीज़ें हैं कि जो है सीधी सीधी अगर हम इसका इंट्रोडक्शंस में कहें तो इंट्रोडक्शंस में आप बेसिक चीज़ें जान गए हो कि जो किसी भी चीज़ का अगर उसका एक प्रवाह होता है तो वो आपका धारा होता है। और
अगर वही इसी में हम अलग अलग चीज़ों के लिए वो धारा होता है। जैसे अगर हमने विद्युत के लिए कहा तो विद्युत धारा हो गया। अगर उसी चीज़ की अगर हम किसी और भी चीज़ की बात कर लें तो जैसे पानी की धारा हमने बताया, दूध की धारा बताया, या फिर और भी किसी चीज़ का एक ज़्यादा मात्रा में जब उसको एक कह सकते हैं कि एवरेज के साथ भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका धारा कहलाता है। ठीक है गाइज, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो हमारा जैसे करंट होता है, ठीक है, वो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, जो मेजर यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर होता है। और ये जो एम्पियर होता है, ठीक है, ये लगभग में आप एक एम्पियर में कह सकते हो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है ये पर सेकेंड के हिसाब से जो है प्रवाहित हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक एम्पियर में कितना ज़्यादा, लगभग में कितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में प्रवाहित करते हैं। इसीलिए तो कभी एक झटका भी लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल में जिसमें कह रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा प्रबंध होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, मतलब ऐसी एक युक्ति होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो ध्यान दीजिएगा कि वो इलेक्ट्रोड्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली जो है फ्लो कर सकते हैं। बिकॉज आपने पहले पढ़ा होगा कि जो है एक कंडक्टर होते हैं और एक होता है इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फ्लोइंग कर सकता है, और जो इंसुलेटर होते हैं वो फ्लोइंग नहीं करते। तो यहाँ पे कंडक्टर्स होंगे जिसमें आपके मेटल्स जो है, मेटल्स होते हैं, जैसे कापर का हो सकता है या फिर अदर चीज़ों का हो सकता है। जैसे आपका कापर हो गया, फेरस हो गया, या फिर और चीज़ें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को इजिली फ्लोइंग कर सकें। ठीक है, ऐसा कोई भी आपका मेटल्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक ऐसा युक्ति होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और जिसमें ऊर्जा का जो है, वैद्युत ऊर्जा का, और नियत रूप से क्या करेगा, उसका रूपांतरण करता, मतलब चेंज करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आपने घर पे देखा होगा, अगर आपके पास जो है सोलर सेल लगा है तो सोलर सेल में भी आपने देखा होगा कि इसको किस तरह से जो है आपने मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाशिक ऊर्जा को किस तरह से वो वैद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट जो है चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये रूपांतरण होता है और वैद्युत ऊर्जा में इसका जो है संचयन हो जाता है हमारे सेल में से। तो जो सेल है, उस सेल जो है वो क्या करता है, हमारी जो मतलब वैद्युत ऊर्जा है उस ऊर्जा को जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कलेक्ट करने का काम हमारा जो है वो करता है। ठीक है, चलिए हाँ आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका इस तरह से एक आपका ये सेल लगा हुआ है जिसमें एक तरफ आपने जानते हो पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। जो निगेटिव होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, वाइल जो पॉजिटिव होते हैं वो आपके होल को शो करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं होल और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, होल, और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे आपने देख रहा है कि जो करंट का एक फ्लोइंग है वो निगेटिव से किधर हो रहा है, पॉजिटिव की ओर हो रहा है। बिकॉज जो होल होते हैं ये क्या करता है, ये चार्ज लेस होता है, वाइल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज मतलब चार्ज फुलफिल होते हैं। तो ये चार्ज क्या करता है, होल्स को एक्सेप्ट करता है। देन आप कह सकते हो कि जो हमारा करंट का फ्लोइंग होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, आई मीन्स इलेक्ट्रॉन से होल की ओर होता है। और इस तरह से जो है ये हमारा सर्किट में जो है जाता है। सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे बल्ब लगा है, तो आप बल्ब में जो है अगर आप अपना करंट जो है कर रहे हो तो वहाँ पे वो ग्लोइंग करता है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझ लीजिएगा फ्रेंड, कि यहाँ पे जैसे आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोई ये हमारा सर्किट है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और देन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। क्योंकि जैसे ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सिर्फ एक ही तरफ लाइन जाए और अगर वो बैक ऑफ न ले तो वो कभी भी आपका यहाँ पे जो भी सर्किट लगा होगा, मतलब बल्ब वगैरह कुछ भी लगा है, तो आपका कभी भी जो है वो ग्लो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए कि आप सांस ही लेते हैं, तो अगर आप सिर्फ सांस ले रहे हो और अगर आप सांस छोड़ नहीं रहे हो, देन क्या आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होगी? नहीं ना। तो ऐसे सेम
आपका होता क्या है कि ऐसे ही सेम जो है हमारे इलेक्ट्रिक करंट में होता है। इसमें भी जो है एक तरफ से आपका करंट का फ्लोइंग भी होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और फिर बैकवर्ड भी ये आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, सेल अपने दो सिरों के बीच एक नियत विभवांतर स्थापित करता है। विभवांतर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जैसे एक एरिया की हम बात कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी प्रवाहित हो रही है तो उसका एक एरिया होगा जहां पे आप कह सकते हो कि वो एक नियत नियत के अंतर्गत जो है अपना जो विभवांतर है जो वो स्थापित करता है, और इसी विभवांतर के कारण जो है आपका एक वोल्टेज आता है और आपके जो है करंट का क्या होता है, फ्लोइंग होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि विदाउट वोल्टेज जो है आपका जो करंट का जो एक फ्लोइंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है क्या करता है, वो प्रवाहित करने का काम करता है, फ्लोइंग करने का काम करता है। इसमें चलिए हम सेल्स की बात कर ले, जो ऊपर हमने देखा कि सेल्स होते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसे आप कहते हो वैद्युत रासायनिक सेल्स। तो इसमें वैद्युत रासायनिक सेल्स में क्या होता है कि इसमें जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा होता है, देन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक सेल है, इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है उसका रूपांतरण किसमें होता है, वैद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है। चलिए गाइज आगे चलते हैं और हमारा आगे देखते हैं कि इसमें जो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल्स है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स जिसको हम कहते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, आई रिवर्सिबल्स होते हैं। मीन्स आपको इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय हिंदी में, आई रिवर्सिबल्स द रिएक्शंस वेयर गोज टू ओनली वन डायरेक्शंस, दैट इज आई रिवर्सिबल्स, जिसमें लैक्लांसे सेल्स आता है, डेनियल सेल्स आता है और शुष्क सेल आता है। ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, मतलब वन डायरेक्शन में होता है। अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंडरी सेल्स की, तो ये आपका रिवर्सिबल होता है, जो आपको सिर्फ जो है ऐसे ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे जो मतलब हमारा सेल का जो संचयन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का, वो बोथ डायरेक्शन में होगा। मतलब इसमें जो है आप कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट भी जो मतलब इक्वेशन, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी होता है और प्रोडक्ट से क्या होता है हमारा रिएक्टेंट टर्म्स भी होता है, मतलब आ सकता है। तो इसमें दोनों डायरेक्शन में हमारा जो है होता है। ठीक है, इसमें पुनः आप कह सकते हो कि पुनः जो है हम उसको उस फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सीसा संचायक सेल्स आते हैं, क्षारकीय सेल्स आते हैं, जो आपके देखते हो कि घर पे जो पानी वाले मतलब बैटरी होते हैं, तो वो आपके कह सकते हो कि वो रिवर्सिबल टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि फोटो सेल्स, तो ये फोटो सेल जो है हमारा सेकेंड प्रकार का है। फोटो सेल्स इस विकिरणीय ऊर्जा में क्या कर रहा है कि प्रकाश जो है वो रेडिएंट एनर्जी जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूपांतर में होता है। तो फोटो सेल्स आप सीधे समझ रहे हो कि जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश को मतलब सोलर सेल सबसे अच्छा अगर हम बात करें इसमें, तो क्या हमारा हो जाएगा सोलर सेल, मतलब इसमें सोलर सेल का काम होता है। ठीक है, जो सोलर सेल है वो प्रकाशीय ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ताप युग्म सेल, जिसमें थर्मो, इसमें क्या है हमारा जो हीट है, हीट मतलब हीट एनर्जी दैट इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जनित्र है, जो आजकल देखते हो आप जनित्र जो घर में शादी विवाह में काफ़ी मतलब आपका लगता है, कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है तो जनरेटर के माध्यम से ही जो है हम लोग वैद्युत ऊर्जा का रूपांतर कराते हैं। तो उसमें हमारा कैसा होता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही अगर हम बहुत ही मोस्ट यहाँ बात हम करेंगे, क्या लिखा है, दो से अधिक सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। देखो क्या है, सेल जो है एक बैटरी का छोटा रूप है, वाइल जो बैटरी है वो सेलों के कॉम्बिनेशन, मतलब कई तरह के, अगर कई सेलों को अगर जो है मतलब कई सेलों को कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि कई सेलों को, ठीक है, मतलब एक से अधिक सेलों को जब हम जोड़कर बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा में हम बात कर रहे थे आपके देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा एक जो उसका
ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति दिया है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा ट्रांसफर होता है वो किधर होता है, होल की तरफ होता है, किधर होता है, होल की, जिसको आप कहते हो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स होते हैं, तो उधर की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, होल होते हैं, जो कह सकते हो कि जो है एनर्जेटिक नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, वाइल जो फोटॉन्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो कह सकते हो कि जो ट्रांसफर होगा किधर होगा, वो होल्स की होगा, मतलब माइनस से किधर की ओर जो है हमारा, प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो रूपांतरण होगा, ठीक है, या जो उसका ट्रांसफर होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा जो, वो पॉजिटिव निगेटिव से किधर की होगा, पॉजिटिव की ओर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पॉजिटिव क्या होता है हमारा, होल कहलाता है। पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, होल, और निगेटिव पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं। और इसका जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह से रैंडमली मोशंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मोशन कैसा लग रहा है आपको, रैंडमली लग रहा है कि नहीं रैंडम लग रहा है, ठीक है। इसी को रैंडमली मोशन या फिर इसी को कह सकते हो आप जिग जग मोशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिग जग मोशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का जो गति होती है वो कैसी होती है, रैंडमली होती है, अनियमित होती है, और इसे जिग जग मोशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें धारा की बात की गई है, ठीक है। तो धारा में जैसे हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा विद्युत आवेश का जो एक प्रवाह होता है वो कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है वो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जो आवेश हैं, अगर हम बात कर ले हमारे पास जो चार्ज हैं, वो चार्ज कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं चार्ज, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव, ठीक है। तो ये दो तरह के चार्ज हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला है, होल बोला है, और निगेटिव चार्ज को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स बोला है, ठीक है। ये ध्यान आप रखिएगा। तो हमारे पास एक होल्स होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। अगर हम इसमें बात करेंगे कि जो है इसका जो एक फ्लोइंग है, तो हमने बताया कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम पर्टिकुलर जब चार्ज के हिसाब से बात करेंगे तब हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो आवेशों की जो एक मतलब चार्ज का जो फ्लोइंग ऑफ चार्ज जो डायरेक्शन होता है वो जो है कैसे होता है, जो उसका मतलब करंट का फ्लोइंग का होता है, और जो चार्ज, ठीक है, मतलब उसका दोनों बोथ ऑफ डायरेक्शन जो है क्या होता है, वो सेम ही होता है, क्या होता है, सेम होता है। वाइल जो आपका निगेटिव वाले में होते हैं उसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब जो चार्ज फ्लोइंग ऑफ चार्ज जो होगा वो जिस डायरेक्शन में, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उसमें जो डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज की अगर डायरेक्शन की बात करें और वहां पे करंट की जो डायरेक्शन की बात करें, बोथ डायरेक्शन क्या होंगे, सेम ही होंगे। वाइल जो अगर हम निगेटिव पार्टिकल्स की बात करें या निगेटिव जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, तो उसकी क्या होती है, उसकी जो है आपकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर उसकी अगर डायरेक्शन होती है तो उस वहां पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सर्किट लगा हुआ है, एक कॉपर स्प्रिट है, ठीक है। तो कॉपर स्प्रिट क्यों भी लिया जाता है आप थोड़ा सा समझ भी लो, कि जैसे आपने सुना होगा कि जो है पंखों में कॉपर वायर लगाया जाता है, बिकॉज ये कह सकते हो कि एनर्जी को जो है बहुत हाईली तरीके से जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट को भेजने का काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को भेजने का काम करता है। और ये थोड़ा सा जो है ना, ये कह सकते हो कि ये एक राउंड ऑफ टाइप का जो है एरिया जो है डेवलप करता है बाई इलेक्ट्रिक करंट जो है, सो इसीलिए जो है ये लगाया जाता है कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप यहाँ फिर से भी आप देख सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए बैटरी सेल, ये क्या है आपका, ये बैटरी है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फ्लोइंग जो हो रहा है किधर से हो रहा है, आप देख रहे हो उधर से, ठीक है। ये मतलब माइनस से किधर की हो रहा है, वो प्लस की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आपका फ्लोइंग ऑफ करंट जो है इस तरह से डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा की जो है तीव्रता, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विद्युत आवेश के प्रवाह के समय द्वारा को, मतलब अगर हम बात करें जो इंटेंसिटी, सीधा सीधा समझ लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ करंट दैट्स आर डिपेंड ऑन टाइम। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई भी आपका इस तरह से सर्किट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर हम करंट का जो प्रवाहित करते हैं, तो अगर सपोज करिए कि हमारा ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब ठीक चीज़ों को देखिए मत, सिर्फ आप जो है उसको समझ लीजिए, ठीक है। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप चीज़ों को बस समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, अगर ए से बी तक अगर हम करंट को फ्लोइंग कर रहे हैं, तो उस फ्लोइंग करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो वो टाइम का एक रिक्वायरमेंट जो हम शामिल करते हैं, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो हमारा करंट है, ठीक है, मतलब करंट हमारा अगर आई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। मतलब जो हमारा आई है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, चार्ज के। एंड आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टी, मतलब ये टाइम के प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज है, मतलब चार्ज की अगर हम बात कर लेंगे तो चार्ज के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई इंटू टी, आई इंटू टी, मतलब जो चार्ज होगा वो करंट जो फ्लोइंग होगा, जो एक फिक्स टाइम में जो हमारा करंट फ्लोइंग हो रहा है, वो हमारा चार्ज क्या करता है, वहाँ पे चार्ज के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अक्सर लोग ये कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे लिखा है अगर कि आई प्रोपोर्शनल टू अगर क्यू है, ठीक है, और अगर यहीं पे हम कह दें कि आई प्रोपोर्शनल टू ये 1/t है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सीधा से समझिए, अगर प्रोपोर्शनल होता है तो इट मीन्स कि अगर आई, अगर करंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो है, मतलब करंट बढ़ाने का मतलब हमारा जो है, जो क्यू है, चार्ज है, वो चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये शो करता है कि अगर पहला चीज बढ़ा रहे हैं आप प्रोपोर्शनल में, दूसरा चीज भी हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है, टी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर करंट बढ़ रहा है तो जो उसका सापेक्षिक टाइम लगेगा वो क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, लेस होगा, मतलब कि घटेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आई बढ़ रहा है तो यहाँ पे टाइम घटेगा, ठीक है। और अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा आई क्या होगा, वहाँ पे घटेगा। मतलब इनवर्सली का मतलब जस्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, अपोजिट, क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए गाइज आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एम्पियर। तो हमने पहले आपको बता दिया कि जो मेजरमेंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, तो आपको ध्यान देना है कि एम्पियर में होता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात कर लें हम, तो क्या कहता है कि यदि निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पे मतलब एयर प्रेजेंट न हो, अगर स्थित अनंत लंबाई के दो समांतर चालक हैं, अगर दो समांतर चालक हैं, मान लीजिए अगर ए चालक है और एक चालक क्या है, बी है, और कह रहा है कि अगर इनकी बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर की हो, कितनी हो, 1 मीटर की हो, और उसमें तीव्रता की विद्युत धाराएं प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर इतना न्यूटन का पारस्परिक बल, मतलब अगर उसकी 1 मीटर में अगर बात कर ले तो कितने का बल लग रहा है, 2 × 10⁻⁷। अगर इतना का अगर न्यूटन का पारस्परिक जो है उस पर एक कह सकते हैं कि जो उस पर इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, अगर वो उसमें लग रहा है, तो उसमें जो अगर मतलब जो धारा होगा, अगर हम इसमें 1 एम्पियर में अगर हमारा जो पारस्परिक जो अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर लग रहा है, कितने, इतने न्यूटन के बराबर लग रहा है, देन आप कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कितने के इक्वल होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ा सा कि एक कूलाम, जो कूलाम मात्रक होता है, अगर एम्पियर पर सेकेंड में लेते हैं,
1 एम्पियर इंटू अगर 1 सेकेंड कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू किसके हो जाता है, इक्वल टू 1 कूलाम के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 कूलाम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका एग्जाम्पल है। एक चालक में, एक एग्जाम्पल है, कर लीजिए थोड़ा सा इसे। एक चालक में 0.8 एम्पियर धारा पर सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो चालक से होकर इस समयांतर में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करिए। तो देखिए सिंपल सा, पहले एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि एक कूलाम दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड या पर सेकेंड। ठीक है, जो भी कह लो पर सेकेंड, तो ये मतलब वो इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके एक कूलाम के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अगर चालक में धारा मतलब आई यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आई ही अगर हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आई कितना दिया हुआ है, 0.48 एम्पियर धारा जो है सेकेंड, और टाइम इसका कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर टाइम सेकेंड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्यू निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा कि जो है कि पर टाइम मतलब ये जो टाइमिंग है वो फिक्स टाइमिंग में हमारा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, कितना चार्ज इन्वेस्ट हो रहा है उस धारे में। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा कुछ जो है इतने कूलाम के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भाई कभी भी अगर इस तरह से पूछता है कि इतना चीज दिया है तो इतने चीजों की संख्या, तो हम क्या करते हैं वहां पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो वही चीजें हैं, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो वहां पे प्रवाहित आवेश हो जाएगा। तो प्रवाहित आवेश हमारा कितना निकला है, 0.48 इंटू 10⁻15 कूलाम दिया हुआ है। और ए इसके बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, ये डिवाइड कर देंगे तो लगभग में आपका 45 इंटू 10⁻19 इतना हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो गया है। तो सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग जो है माय वीडियो। एंड आप लोग ऐसे ही हमेशा अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रोजाना आपको फिजिक्स की क्लासेस मिलते जाएं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सभी लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें या लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।